नमस्कार दोस्तों ध्यानचंद भारत रत्न पुरस्कार इन खेलों से आपको आज अवगत कराएंगे। और मैंने पूरी तरह से इनमें इस टॉपिक से संबंधित दोनों टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है और मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 90% तो ज़रूर आएंगे। तो शारीर शिक्षा के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और इनसे 5-6 क्वेश्चंस हर कंपटीशन में आते हैं। तो चाहे वो कंपटीशन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, टीजीटी, पीजीटी हो, पीटीआई हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एलटी ग्रेड हो, यूजीसी हो, नेट हो, बीपीएड हो, एमपीएड हो, सभी ऑल इंडिया में जितने भी शारीरिक शिक्षा से संबंधित कंपटीशन्स हैं सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ध्यानचंद, तो ध्यानचंद जो थे मेजर ध्यानचंद वो हॉकी के महान प्लेयर थे और जब वो कप्तान रहे या खेले तो उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और 8 स्वर्ण पदक हॉकी में ही जीते थे उस समय भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में। और एक चीज़ और बता दें आपको कि आज तक जो है 9 स्वर्ण पदक की भारतीय टीम ने या भारतीय प्लेयरों ने ओलंपिक खेलों में जीते हैं। उनमें से 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं और वो मेजर ध्यानचंद जी की बदौलत ही है जो ये पुरस्कार जीते थे। और एक पुरस्कार बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। तो ध्यानचंद पुरस्कार उन्हीं के नाम पर रखा गया है और ये पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। 2002 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तब इस समय पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए थी और 2009 में 5 लाख रुपए कर दी गई थी। 2009 में 5 लाख कर दी गई थी 2009 में। और फिर उसके बाद में आज वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इस समय पुरस्कार राशि है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला देखते हैं, यह पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था आपको। ये आजीवन योगदान के लिए ही खेलों के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए ही दिया जाता है। इसमें बी पार्ट है, इसमें पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, ये भी सही है। एक प्रतिमा दी जाती है ध्यानचंद जी की हॉकी के साथ, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और औपचारिक पोशाक प्रदान की जाती है, ये भी सही है। तीसरा है, इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ये 5 लाख रुपए अब नहीं दिए जाते, पहले दिए जाते थे, तो ये गलत है। ये गलत है। गलत का मतलब है कि ये गलत ही हमें बताना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये पार्ट सही है। और डी पर भी नज़र मार लेते हैं। यह पुरस्कार हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में दिया जाता है, ये सही है। जो हॉकी के महान जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी पार्ट है, 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, जबकि 10 लाख रुपए इस समय नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो 2002 में जिस वर्ष शुरुआत हुई थी इसकी, उस वर्ष दिया गया था, एक तो साहूराज बिराजदार थे, उन्हें मुक्केबाजी खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में दिया गया था। अपर्णा घोष थे, बास्केटबॉल में उन्हें दिया गया था। और अशोक दीवान को हॉकी में दिया गया था।
तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी को दिया गया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें एक चीज़ और निकल कर आ रही है, क्वेश्चन और नया बन जाता है कि पहली बार किस महिला को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। तो अपर्णा घोष थी बास्केटबॉल में, उनको ये पुरस्कार दिया गया था, अपर्णा घोष को। तो ये पहली महिला थी जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मेजर ध्यानचंद से संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ए पार्ट है, इसका पूरा नाम ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट एंड गेम्स है। ये सही है बिल्कुल। इसका पूरा नाम ही जो है ये है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। बी पार्ट है इसका, ये भी सही है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है ये। सी पार्ट है, यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये सही है, एक समिति बनाई जाती है और समिति के द्वारा दिया जाता है ये। तो समिति की सिफारिश पर दिया जाता है ये। और डी पार्ट ये सही है, यानी सी पार्ट, इसमें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। ये पॉइंट गलत है। पहले 5 लाख रुपए पहले दिए जाते हैं, वर्तमान में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन सही है, यानी डी पार्ट सही है क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2019 में ध्यानचंद पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया। तो 2019 में जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था वो थे एक मैनुअल फ्रेडरिक थे, हॉकी खेल में दिया गया था उनको, ये सही है। दूसरे थे बी पार्ट नितिन कीर्तने, टेनिस खेल में दिया गया था, ये भी सही है। तीसरे अरूप बसक को टेबल टेनिस में दिया गया था, ये भी सही है। और डी पार्ट है मनोज कुमार को, ये कुश्ती में दिया गया, कुश्ती इधर आ गया है, इधर प्रिंटेड हो गया है ये, तो मनोज कुमार को दिया गया था कुश्ती में, ये भी सही है। और सी लाल रैम संगा यहाँ पर आ गया है, ये तीरंदाजी में दिया गया था इनको, ये भी सही है। तो एफ पार्ट है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को 2019 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। तो ये करेक्ट सही है, एफ पार्ट करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो 2020 में जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है वो है सी पार्ट 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। और वो एक चीज़ और बता दें इसमें कि यह पुरस्कार, इसमें केवल 3 खिलाड़ियों को ही सम्मानित किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें अपवाद होते चला गया और ज़्यादा खिलाड़ी बढ़ते चले गए। तो 2020 में 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। कौन कौन से थे वो देखिए, एक कौन कौन से हैं वो देखिए इस समय। कुलदीप सिंह भुल्लर हैं, एथलेटिक्स में दिया गया है उन्हें। जिंसी फिलिप्स हैं, एथलेटिक्स में दिया गया है उन्हें। प्रदीप गंधे हैं, बैडमिंटन में दिया गया है उन्हें। तृप्ति मुरगुंडे हैं, बैडमिंटन में दिया गया है उन्हें। एन उषा हैं, मुक्केबाजी में दिया गया है। लखा सिंह हैं, मुक्केबाजी में दिया गया है। सुखविंदर सिंह संधू हैं, फुटबॉल में दिया गया है। आगे देखिए 8 नंबर पर हैं, अजीत सिंह हैं, हॉकी में दिया गया है उन्हें। मनप्रीत सिंह हैं, कबड्डी में दिया गया है उन्हें। जे रंजीत कुमार हैं, पैरा एथलीट में दिया गया है उन्हें। सत्य प्रकाश तिवारी हैं, पैरा बैडमिंटन में दिया गया है उन्हें। मंजीत सिंह हैं, रोइंग में दिया गया है उन्हें। सचिन नाग हैं, तैराकी में दिया गया है। नंदन पाल हैं, टेनिस में दिया गया है। नेत्रपाल हुड्डा हैं, कुश्ती में दिया गया है। तो इस तरह से ये 15 पुरस्कार दिए गए हैं 2020 ईस्वी में। तो ये थे हमारे मेरे ध्यानचंद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बताएंगे। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे। तो भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 ईस्वी में की गई थी, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 2 जनवरी में की गई थी, 2 जनवरी को की गई थी। और यह किसी भी क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि यह पुरस्कार जो है किसी भी क्षेत्र में मानव प्रयत्न के सर्वोत्कृष्ट स्तर से निष्पादन के परिणाम स्वरूप दिया जाता है। यानी मानव ने अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा निष्पादन किया है किसी भी क्षेत्र में। और दूसरी बात कि यह इसकी सिफारिश जो है स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति जी से की जाती है। भारत रत्न के लिए सिफारिश जो है स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति जी से की जाती है। और आगे देखते हैं। और ये देखिए, ये प्रतीक चिन्ह है भारत रत्न का, इस तरह का बना हुआ होता है भारत रत्न। और आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत रत्न पुरस्कार के लिए माननीय राष्ट्रपति को सिफारिश किसके द्वारा की जाती है। तो मैंने जैसे पीछे बताया था आपको, अभी इस तरह से क्वेश्चन आया और पूछा जा सकता है कि सी पार्ट प्रधानमंत्री द्वारा, स्वयं खुद प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय श्री प्रधानमंत्री द्वारा इसके लिए सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति महोदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है। तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये सही है। एक पदक दिया जाता है, ये सही है। और कोई धनराशि नहीं दी जाती है। हाँ, इसमें दोस्तों कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, यानी डी पार्ट करेक्ट सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। लेकिन सभी सरकारी विभाग, जो विभिन्न सरकारी विभाग जो हैं, इन जो भारत रत्न पुरस्कार पाते हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कैसी सुविधाएं, जैसे रेल मंत्रालय जो है कहीं भी आने जाने के लिए इनके फ्री पास देता है। इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं विभिन्न सरकारी विभाग जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1950 में पहली बार यह पुरस्कार किस किस को प्रदान किया गया। तो पहली बार जो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और पहली बार किसको प्रदान किया, CV रमन थे, भौतिकी शास्त्री थे, उनको प्रदान किया गया। श्री राजगोपालाचारी थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे ये भारत के, इनको प्रदान किया गया। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, इनको प्रदान किया गया। तो डी पार्ट उपरोक्त सभी को प्रदान किया गया 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के नागरिक कौन हैं। तो सबसे कम उम्र में जो भारत रत्न मिला था वो थे सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के महान जादूगर हैं, उनको ये पुरस्कार मिला था सबसे कम उम्र में। और इन्हें 2014 में मिला था। इनके साथ 2014 में एक और को मिला था, वो थे वैज्ञानिक थे प्रोफेसर वैज्ञानिक थे CNR राव, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इनको मिला था, 2 को मिला था ये। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है ए पार्ट सही है। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के पुरस्कार पाने वाले नागरिक हैं। और इनका पिक्चर जो 2014 में जो मिला था भारत रत्न पुरस्कार, वो देख सकते हो, सचिन तेंदुलकर को मिला था। ये सचिन तेंदुलकर हैं। और ये प्रणब मुखर्जी हैं, उस समय 2014 में प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। और ये हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको भारत रत्न पुरस्कार जो मिला था वो मिला था 1971 ईस्वी में मिला था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और वो पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये गौरव भी उन्हें प्राप्त है कि वो पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले छठे राष्ट्रपति कौन बने। तो दोस्तों जो छठे राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले बने वो थे प्रणब मुखर्जी। और इनको 2019 में ये पुरस्कार मिला था, 2019 में मिला है ये।
और वैसे राष्ट्रपति तौर पर देखा जाए तो ये 13वें राष्ट्रपति थे, लेकिन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले ये 6ठे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए पार्ट है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। इस पुरस्कार विजेता को सरकारी महकमे में सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, ये सही है। और इसमें जो है 20 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, ये एक सम्मानित पुरस्कार होता है और इसमें जो है विभिन्न सरकारी महकमे इनको सुविधाएं मुहैया कराते हैं, ये ज़रूर है। तो डी पार्ट देखिए, इसका कोई प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए, ये सही है। तो इस क्वेश्चन के आधार से जो इसका आंसर होगा वो सी पार्ट होगा, 20 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, जबकि कोई राशि नहीं दी जाती है। हमें कथन सत्य नहीं है यही बताना था, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले गैर भारतीय कौन हैं? तो गैर भारतीय जो हैं एग्नेस बोगा खियू हैं, ये पहली महिला हैं, ये पहली विदेशी महिला है जिन्हें पुरस्कार मिला था, लेकिन इन्होंने अब भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली है। और दूसरे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक समाज सेवी थे और इन्हें सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है, इनको भी दिया गया है। और नेल्सन मंडेला, इनको भी दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इन्हें जो मिला था, भारतीय गायक हैं भीमसेन जोशी जी, इनको जो मिला था वो मिला था 2009 में, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? तो दोस्तों अब तक जो मिल चुका है ये 48 व्यक्तियों को पुरस्कार मिल चुका है अब तक। भारत 2000 इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी से, 2 जनवरी 1954 ईस्वी से, तब से लेकर 1954 से, और लास्ट में ये मिला है 2019 में। तो तब से अब तक लेकर 48 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको 1966 में ये पुरस्कार मिला था, 1966 में मरणोपरांत उन्हें ये पुरस्कार मिला था। वो और एक चीज़ और बता दें, 1964 से 1966 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। 1966 में जो अन्य विजेता थे, जो अन्य को पुरस्कार मिला था, वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के। और 1950 से लेकर 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको ये भी राष्ट्रपति रहे हैं भारत के 1967 से 1969 तक, और उससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे। इनको 2019 में 1966 में ये पुरस्कार मिला था। तो ये थे हमारे भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर NCERT सिलेबस पर आधारित जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इतिहास और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी हम लेकर चल रहे हैं, जो 100% NCERT पुस्तकों पर आधारित हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं।
थैंक्स सो मच।